साल 2008 में छोटे पर्दे पर एक सीरियल शुरू हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक छोटा सा किरदार दिखाया गया अब्दुल का, और इसी किरदार को अपनी अदाकारी से जीवंत किया था शरद संकला ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब्दुल के किरदार से घर घर में पहचाने जाने वाले शरद को कभी बॉलीवुड में चार्ली चैपलिन के नाम से पहचाना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे 8 साल तक काम की तलाश में दर दर भटकते रहे और आज वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस अद्भुत सफर में। क्या आप यकीन करेंगे कि अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला आज 60 साल के हो चुके हैं। इनका जन्म 1965 में मुंबई में एक हिंदू परिवार के यहाँ हुआ था। हालांकि उनकी पारिवारिक जड़ें राजस्थान के पाली से जुड़ी है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो कॉलेज पहुँचे तब तक उनका एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं था और न ही उन्होंने कभी एक्टर बनने का सोचा था। शरद का मानना था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा न कर पाया तो अपने परिवार का बिजनेस संभाल लूंगा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत कब, कहां और किस दिशा में ले जाए ये कोई नहीं जानता। एक्टिंग की शुरुआत तब हुई जब शरद कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। उन्हीं दिनों में वो एक ग्रुप का हिस्सा बने जिसमें पप्पू वर्मा, टीनू वर्मा, जीतू वर्मा जैसे कई लोग शामिल थे। जब इसी ग्रुप के मेंबर पप्पू वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर एक फिल्म वंस बना रहे थे, तब उन्होंने शरद को भी एक छोटा सा रोल दिया चार्ली चैपलिन का, और इसके लिए उन्हें एक्टिंग फीस के तौर पर 50 रुपए मिले, जो उनकी जिंदगी की पहली कमाई भी बने। अरे नौकरी और डिग्री की बात अपने सामने मत कर। राजाओं ने कभी नौकरी की है क्या? लेकिन ये पहली बार नहीं था जब शरद ने चार्ली चैपलिन के किरदार को पर्दे पर जिंदा किया हो। इससे पहले भी 1983 में आई बंगाली फिल्म दूरदेश में वो चार्ली चैपलिन का चेहरा बने थे, लेकिन उनका किरदार इतना छोटा था कि फिल्म में उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। इसी वजह से वंस को उनकी असली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। वंस के बाद 1992 में शरद फिल्म खिलाड़ी में एक बार फिर से चार्ली चैपलिन के रोल में नजर आए और इस फिल्म ने उनके करियर में वो छाप छोड़ी कि वो हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलिन के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद 1993 में चार्ली चैपलिन के ही किरदार में बाजीगर फिल्म में राजू श्रीवास्तव के साथ इट्स माई लाइफ गाने पर डांस करते नजर आए। बाजीगर फिल्म से ही जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए शरद बताते हैं कि बाजीगर की सफलता के बाद शाहरुख खान ने उन्हें पर्सनली बुलाकर उनकी तारीफ की थी कि यार ये मैं जिंदगी में इतना चार्ली चैपलिन की एक्टिंग देखी है या मैंने काम किया है, लेकिन इस बंदे ने जो किया है माइंड। बाजीगर की अपार सफलता के बाद 1999 में शरद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ ही बादशाह फिल्म में उनके दोस्त का किरदार निभाते नजर आए। बिल क्लिंटन, ओह मंडे सर, अमेरिका से मंडे सर, अमेरिका से बिल क्लिंटन का फोन है सर। हाँ हेलो। अपने करियर में अब तक शरद ने तकरीबन 35 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 25 से भी ज्यादा फिल्मों में वो चार्ली चैपलिन के ही किरदार को बड़े पर्दे पर जिंदा करते नजर आए। फिल्मों के अलावा शरद संकला समय समय पर कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आते रहे। इनमें कभी ये कभी वो और हम सब एक जैसे फेमस सीरियल शामिल है, जिनमें उन्होंने दिलीप जोशी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। भले ही चार्ली चैपलिन का किरदार शरद को पहचान दिला गया, लेकिन इस किरदार के चलते वो स्टीरियोटाइप हो गए थे। इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ इसी रोल के लिए याद करने लगी और उन्हें कुछ अलग किरदारों के ऑफर मिलना लगभग बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास काम ही नहीं था। करीबन 8 सालों तक उन्होंने दर दर भटक कर काम की तलाश की। इन दिनों में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन नाम होने के बावजूद काम नहीं मिला। फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में कुछ फिल्मों में कैमियो भी किए, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली। शरद मानते हैं कि चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभाना उनके लिए गर्व की बात है। उनका कहना है कि अगर आप बिना डायलॉग बोले सिर्फ हाव भाव से लोगों को हंसा सकते हैं तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। भले ही मैं स्टीरियोटाइप हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने बड़े पर्दे पर चार्ली चैपलिन को जिंदा किया। शरद संकला की जिंदगी में ये सब चल ही रहा था कि साल 2008 आ गया। इसी दौरान प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी गुजराती कोलम दुनिया ने उंदा चश्मा को छोटे पर्दे पर लाने का सोच रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस गुजराती कोलम में अब्दुल नाम का कोई किरदार ही नहीं था। वहाँ तो बस एक पान वाले की दुकान थी। बाद में सीरियल में उसी जगह पर अब्दुल की सोडा शॉप दिखाई गई। असल में आसित मोदी चाहते थे कि गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी न लगे, बल्कि पूरा मिनी इंडिया लगे, जहाँ हर जाति, हर भाषा और हर धर्म के लोग रहते हो।
इसी सोच की वजह से एक मुस्लिम कैरेक्टर अब्दुल का किरदार लिखा गया। अब बात आती है कि ये रोल शरद संकला तक कैसे पहुंचा। दरअसल आसित मोदी और शरद कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। दोनों ने इससे पहले भी ये दुनिया है रंगीन और हम सब एक जैसे शोज में साथ काम किया था। और जब आसित मोदी ने शरद को अब्दुल का रोल देने का सोचा, उस वक्त वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये किरदार बड़ा नहीं है, बस कभी कभार एपिसोड में दिखेगा। इसीलिए आसित मोदी ने शरद से कहा था कि देखो चार्ली भाई, ये एक छोटा सा रोल है, लेकिन लोगों को पसंद आएगा, तुम मेरी बात मानो और ये किरदार कर लो। उस दौर में शरद संकला के पास काम न के बराबर था, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे हाँ कर दी और फिर वही छोटा सा रोल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल बन गया। आज शरद को अब्दुल का किरदार निभाते हुए 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब उन्हें लोग उनके असली नाम से नहीं बल्कि अब्दुल के नाम से ही पहचानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिलने के बाद 2015 में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के अलावा शरद ने किसी और शो या फिल्म में काम नहीं किया। अब्दुल ही उनकी पहचान बन गया और यही पहचान आज सबके दिलों में बसी है। शरद संकला अब्दुल के किरदार को मिली पॉपुलैरिटी के बारे में कहते हैं कि अब्दुल के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले भी छोटे छोटे किरदारों की वजह से पहचाना गया हूँ, लेकिन मुझे वो पहचान नहीं मिली जो अब्दुल के किरदार की वजह से मिली। आज मुझे हर कोई अब्दुल के नाम से ही जानता है और ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शरद संकला असल जिंदगी में शादीशुदा है। उनकी पत्नी का नाम प्रेमिला संकला है और दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स है, बेटा मानव और बेटी कामिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जहां अब्दुल गोकुलधाम वासियों को सोडा पिलाते हैं, वहीं असल जिंदगी में शरद को यहीं से अपने बिजनेस का आइडिया भी मिला था। उन्होंने तय किया कि एक्टिंग के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी खड़ा करेंगे और देखते ही देखते शरद ने जुहू में पार्ले पॉइंट नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में एक और रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम है चार्ली कबाब। शरद मुंबई के विले पार्ले में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। खास बात यह है कि वहां उनके पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी है। वहीं असल जिंदगी में शरद के पास हुंडई की ग्रैंड i10 कार है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनके पास फरारी भी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये शरद ही जानते हैं। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभाने के लिए शरद करीब 45,000 रुपए एक एपिसोड के चार्ज करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक बार शरद से उनके करियर के बारे में एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने इतने सीरियल और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका अपना सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा, जिस पर शरद बताते हैं कि 1995 में रिलीज हुई संजय फिल्म में उन्होंने आयुब खान के साथ एक नेक मुस्लिम का किरदार निभाया था। यह उनके करियर का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं चली। अगर वो फिल्म चल जाती तो शायद मेरे करियर में अब तक बहुत कुछ अलग हुआ होता। तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या मालूम तू क्या है? लेकिन मालिक, मैं तो चोरी करके लाया हूँ खेतों से मूली, काकड़ी और खीरा आपके लिए। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दूसरे कलाकारों की भी रियल लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप ही के लिए है।